वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सेशन में कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल कविता जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक कवि ने कंपोज किया है, लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविताओं में मानवीय जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, सूक्ष्मताएं जो होती हैं और मानवता के जो गुण होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उकेरने का प्रयास उन्होंने किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी में बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं। इन्होंने अधिकतर अपने काव्य में देहाती चित्रों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बिना मिक्सिंग किए हुए उकेरने का प्रयास किया है। जो कविता हम आज पढ़ रहे हैं, उस कविता में भी इन्होंने उस देहाती क्षेत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। इस कविता में उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड अर्थात एक छोटी सी दुकान जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो सड़क किनारे स्थापित कर लेते हैं, तो उस दुकानदार की पूरी मनोदशा और उस दुकान की प्राकृतिक स्थिति दोनों को ही इस कविता में बहुत ही अच्छी तरीके से परिलक्षित किया गया है। ये जो कविता है वो कविता ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो मूल सुख सुविधाओं से आज भी परे हैं, उन लोगों के बारे में बताने का प्रयास करती है कि उनकी स्थिति आज भी अनचेंज रही है। अर्थात मॉडर्निटी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनके हाथ में नहीं है, अर्थात वो उनसे बहुत दूर है। चलो चलते हैं कविता की ओर। फर्स्ट स्टैंजा जो है इस कविता का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो है आपका द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू सेट। एक छोटा सा पुराना घर जिसको कि थोड़ा सा आगे बढ़ा के, सड़क की ओर बढ़ा करके बनाया गया है, ताकि उसमें एक छोटी सी दुकान टाइप की खोली जा सके। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, उस रोड के किनारे पर, जो रोड उसके घर के पास से गुजर रहा है और जिस रोड पर भी द ट्रैफिक स्पैड स्पीड स्पैड स्पैड
जहाँ से ट्रैफिक व्हीकल्स आर गोइंग एंड कमिंग, आ रहे हैं जा रहे हैं, उस रोड के किनारे पर एक पुराना सा घर है और उस पुराने से घर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया ताकि उसमें एक दुकान की शेप दी जा सके। कवि ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रोज स्टाइल का यूज किया है, ज़्यादा कठिन स्टाइल का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये जो रोड साइड स्टैंड जो सिंबॉलिक भाषा यहाँ पे यूज़ की है, ये रोड साइड स्टैंड एक छोटी सी दुकान के लिए यहाँ पर आया हुआ है, जिसे हम सामान्य रूप से गाँव की भाषा में खोखा टाइप में समझ सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगी हो इस टाइप के लिए। तो इस टाइप की जो शॉप है दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो बहुत ही करुणामय तरीके से प्लेड प्रार्थना करती है। It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money the cash house fellow supports. ये इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से कि उन्होंने जो रोड साइड स्टैंड बनाया है, तात्पर्य जो छोटी दुकान उन्होंने एस्टेब्लिश की है, वो एक डोल ऑफ ब्रेड के लिए बनाई है या कोई खैरात के लिए इन्होंने बनाई है, बल्कि बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की छोटी दुकान सड़क की किनारे पर एस्टेब्लिश की है, ताकि वो तो कैश उस रुपए को प्राप्त कर सकें, उस अमाउंट को प्राप्त कर सकें, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका फ्लो, जिसका प्रचलन, सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, जिसका कि प्रचलन शहरों के जो फूल अर्थात शहरों की जो अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सिंकिंग होने से, अच्छा बर्बाद होने से, विदरिंग फेंट और फेड होने से बचाता है। ये मनी फ्लो, पैसे का जो प्रचलन है, और उसी पैसे को प्राप्त करने के लिए उन रूरल एरियाज में इस प्रकार के डिप्राइव लोगों ने, इस प्रकार के वंचित लोगों ने इसी टाइप के रोड स्टैंड डेवलप किए हैं, स्थापित किए हैं, ताकि उनको भी वो कैश मिल सके, वो मनी मिल सके, जिसके बल पर शहरों में प्रत्येक चीज़ को बर्बाद होने से बचाया जा रहा है, प्रत्येक चीज़ की जो मूल रूप है उसको फीड होने से जहाँ बचाया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ द मनी फ्लो। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, उस रास्ते से, उस सड़क से जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश का यहाँ पे मतलब है डिसेंट पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल, प्रॉस्पर्स पीपल, जो धनवान लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, शहर के लोग जो हैं, उनके लिए यहाँ पे आया है पॉलिश ट्रैफिक। वो लोग वहाँ से पास्ट निकल जाते हैं विद अ माइंड अहेड, बिना ध्यान दिए हुए, इग्नोरिंग द रोड साइड स्टैंड, इग्नोरिंग द स्मॉल शॉप established by rural people। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, और कभी कभार बाई चांस वो वहाँ पे रुक भी जाएं, असाइड ए मोमेंट, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं, तात्पर्य बिकम एंग्री, वो गुस्से में हो जाते हैं। और किस बात पर? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, गुस्से इस बात पे होते हैं कि वहाँ पर जो लैंडस्केप जो है, भूप्रदृश्य जो है,
वो मार्ड, उसको नष्ट कर दिया गया है विद द आर्टलेस पेंट। मेक होता है बनाना और मार होता है नष्ट करना। मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, आर्टलेस कलाहीन चित्रकारी के माध्यम से जिस भूप्रदेश को खराब कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति को देख कर के वो लोग, वो पॉलिश्ड पर्सन, सिविलाइज्ड पर्सन या प्रॉस्परस पर्सन जो हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, बीकम आउट ऑफ सॉर्ट, अर्थात बीकम एंग्री, वो नाराज हो जाते हैं। और पेंट ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग, और वो जब देखते हैं चित्रकारी में एन अक्षर को रॉन्ग बनाया गया है और एस टर्न रॉन्ग, एस अक्षर को भी, एस जो लेटर है उसको भी उल्टा बनाया हुआ है, जो चित्रकारी उस छोटी सी दुकान पर की गई है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, इस प्रकार की जो छोटी दुकानें हैं वो ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज प्रदान करती हैं, उनका विक्रय करती हैं इन वुडन कार्ट्स, लकड़ी के बने हुए चौकोर खानों में। और क्रोकेड नेकेड गोल्डन स्क्वैश, या फिर टेढ़ी गर्दन वाली स्वर्णिम जो पंपकिन होती है, ये काशी फल जो होता है जिसमें सिल्वर बार्ड्स, जिसमें सिल्वर कलर की, चांदी जैसे कलर की कीलकें बनी होती हैं, लाइनिंग बनी होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें इस टाइप की छोटी जो दुकानें हैं उन पर प्राय मिलती हैं। तो एक बार यहाँ पे आया है कि जो पॉलिश्ड पर्सन हैं, जो प्रॉस्परस पर्सन हैं, जो उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो कभी कभार रुकते हैं, तो वो बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जो दुकान है उस पर एन और एस को गलत तरीके से ड्रॉन किया गया है, बनाया गया है, उल्टा बना दिया गया है। इस बात को लेकर के वो लोग बिकम आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो गुस्सा हो जाते हैं। और इस टाइप की दुकान है वहाँ पर क्या मिलता है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज वहाँ मिलती हैं। और क्या मिलता है, क्रोकेड नेकेड गोल्डन स्क्वैश, टेढ़ी गर्दन वाला स्वर्णिमयी सफ़ेद कीलकों से युक्त स्क्वैश वहाँ पे मिलता है। काशी फल के लिए आया स्क्वैश। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो सौंदर्यता उस सुंदर पर्वतीय क्षेत्र दृश्य में विद्यमान जो है, स्थित जो है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी द मीन, कवि कह रहा है कि यदि आपके पास पैसा है लेकिन आप मीन होना चाहते हो, स्वार्थी बनना चाहते हो, कंजूस बनना चाहते हो, तो आप अपना पैसा रखिए। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली बोल रहा है कि फिर तो आप अपना पैसा रखिए एंड गो अलोंग, और यहाँ से सड़क के रास्ते चले जाइए। आपको यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको किससे प्रेम है, पैसे से प्रेम है, रुपए से प्रेम, मनी से प्रेम है। तो आप अपने रुपए को अपने पास रखो और सीधे रोड के सारे यहाँ से चले जाइए। आप प्राकृतिक परिदृश्यों का आनंद नहीं उठा सकते। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कवि कह रहा है कि इस प्रकार की सीनरी के प्रति जो गलत तरीके से जिसको बनाया गया है सीनरी को, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, वो मेरी शिकायत नहीं है। ये शिकायत तो किनकी है, केवल जो लोग, शहरी लोग जो उस रास्ते से गुजरते हैं, वो लोग शिकायत करते हैं कि एन उल्टा बनाया गया है और एस को भी उल्टा बनाया गया है। लेकिन कवि का ध्यान उस तरफ नहीं है। आगे चलते हैं, अगला स्टैंजा जो है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, जहाँ तक है ट्रस्टिंग सोरोज ऑफ वॉट इज अनसेड, इस प्रकार के जो डिप्राइव पीपल हैं, इस प्रकार के जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं,
उनका जो विश्वसनीय सौरो जो है, जो अब तक कैसा रहा है, अनसेड रहा है। उनका जो दुख है वो आज भी अनचेंज है, अनसेड नहीं कहा है किसी ने। अपने जो स्पीच है उस स्पीच में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और यदि जगह है भी तो वो बस उनको फूल बनाने के लिए है। Here far from the city we make our roadside stand। यहाँ पर हम शहर से दूर we make our roadside stand, हम एक छोटी सी दुकान स्थापित करते हैं। and ask for some city money to feel in hand, और सिटी मनी को हम हमारे हाथ में महसूस करना चाहते हैं, अर्थात हम भी कुछ शहरी पैसे कमाना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, और ये प्रयास करते हैं कि जो पैसा हमें मिले तो हम भी हमारे जो बीइंग है, अर्थात हम हमारा जो रामराज्य जो है जितना भी है उसको और एक्सपेंड कर सकें, समझा बढ़ा सकें, विकास कर सकें। किसके बल पे? ऑन द बेसिस ऑफ द मनी अर्न बाय such kind of shops at the edge of road, and give us the life of the moving picture, promise that the party in power is said to be keeping from us। और जो पार्टी पावर में है वो हमसे ये वायदे करती रहती है कि हम लोग इन ग्रामीण लोगों के लिए वो शहरी जीवन ला के देंगे जो शहरी जीवन जनरली बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है, लाइक मॉल्स, इको एरियाज और डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स। इस टाइप की सारी चीज़ें वो नेता लोग इन ग्रामीण भोली वाली जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, लाने के लिए वायदा करते हैं। It is in the news that all these beautiful kin are to be bought out। और एक समाचार होता है कि ये all these beautiful kins, ये सभी लोग जो दयनीय स्थिति में हैं, pitiful कंडीशन में हैं, are to be bought, उनके सारे दुख दर्दों को ले लिया जाएगा। unmercifully gathered into live in villages, और वो लोग इस प्रकार के गांवों में एकत्रित होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे शहरों में होते हैं। नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, और अब गांव में भी थिएटर होंगे, सिनेमा घर्स होंगे, एंड स्टोर्स, बड़े बड़े भंडार गृह होंगे। ये सब जो चीज़ें हैं जनरली शहरों में देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें गांवों में भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इस प्रकार के वायदे पॉलिटिशियंस करते हैं। Where they won't we have to think of themselves anymore। इस टाइप के जब गांव होंगे तो ग्रामीण लोगों को, रूरल एरियाज के लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। won't have to think of for themselves anymore। क्यों नहीं सोचने की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि while greedy good doers बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिज्ञ जो हैं, जो नेता लोग हैं, उनको यहाँ पर ग्रीडी गुड डोअर्स कहा गया है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और गुड डोअर्स अच्छा करने का दिखावा करने वाले लोग। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है नेता लोग। ये नेता लोग जो दिखावा कैसा करते हैं? गुड डूअर्स, अच्छे काम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? लालची होते हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और उन लोगों को यहाँ पर प्रे होता है शिकार, जानवर का शिकार जिस प्रकार से करते हैं शिकारी, उसी प्रकार से पॉलिटिशियंस लोगों का शिकार कर लेते हैं। क्या करके? उनको इस टाइप के
अप्रत्याशित सपने दिखाकर, जैसे कि उनके गांवों के अंदर थिएटर होंगे, उनके गांवों के अंदर स्टोर्स होंगे, बिग स्टोर्स होंगे, और जो लाइफ शहर की होगी वो सारी लाइफ सुख सुविधाएँ अपने गांव में उपलब्ध होंगी। इस टाइप के वायदे, इस टाइप के प्रोमिसेस एक लीडर अपनी सब्जेक्ट जनता से करता है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दो शब्द आए हैं, गुड डोअर्स, ग्रीडी गुड डोअर्स, और दूसरा आया है बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। जिस प्रकार से बीस्ट होते हैं जानवर, मांस आदि खाने वाले जो जानवर होते हैं, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, वो मृत शरीर के ऊपर मंडराते रहते हैं, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और उस मृत शरीर में से भी अपना भला सोचते हैं, अर्थात उसमें से भी कुछ अपने लिए चुन लेते हैं। उसी प्रकार से ये पॉलिटिशियंस हैं कि वो जनता को उनके हाल पर छोड़ देती है, और उन जनता के आधार पर ही वो पॉलिटिशियंस सत्ता में आते हैं और 5 साल बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं। That are calculated to soothe them out of their beds, और ये आकलन किया जाता है कि वो उनको उनकी बुद्धि से परे कर दिया जाता है, उनको सूद किया जाता है। तात्पर्य ये है, उनको मना लिया जाता है, फुसला लिया जाता है, उनके दिमाग को चला दिया जाता है। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप देन स्लीप ऑल डे, और ग्रामीण लोगों को ये बताया जाता है कि यदि वो उनके हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से वो सोएंगे और दूसरे लोग ही काम करेंगे। हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे, अब उनको प्राचीन तरीके से, एंसेंट वे प्राचीन तरीके से अपनी नींद को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अब पूरे दिन सोना है। इस टाइप के सपने, अर्थात उनको आराम करना है, इस टाइप के सपने वो लोग हर पल और वो लोगों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि किस प्रकार से वो आराम कर सकते हैं। उन्हें प्राचीन तरीके से लगातार कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कंडीशंस नेता लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लेके आएंगे, इस प्रकार के वायदे वो लोग करते हैं। उनको रात और दिन की नींद डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए कौन सोच रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस सोच रहे हैं। समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली वेयर, कभी कभी मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं शायद ही सहन कर पाऊँ, बेयर बोर बॉर्न द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। किस चीज़ को सहन कर पाऊँ, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। यहाँ प्रश्न बन जाता है, व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग, बचकानी इच्छा जो होती है वो क्या है। यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बचकानी जैसी इच्छा। तो जो शॉपकीपर होता है इस टाइप की शॉप का, वो ये आशा करता है कि कोई व्हीकल ड्राइवर अपनी गाड़ी यहाँ पे रोके और उससे कुछ चीज़ें वो खरीदे। तो वो जो ड्राइवर जो ड्राइविंग बस रोड के किनारे से कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो ड्राइवर उनसे कुछ खरीदते नहीं है, इसलिए उनकी जो इच्छा है, उनकी जो उम्मीद है, होप जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, और इसलिए वो सब कैसी हो जाती है, इन वेन, बेकार हो जाती है, व्यर्थ चली जाती है। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर, उस ओपन विंडो, वो लगातार उस दुकान की खिड़की खुली रखते हैं ताकि ये दर्शा सकें कि दुकान अभी ऑन है।
उस स्थिति में द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो, यहाँ मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन, कि उस खुली खिड़की में के पास वो हताशा निराशा लगातार छुपी रहती है, क्योंकि लोग वहाँ आते तो हैं लेकिन उनसे कुछ खरीदते नहीं हैं। दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो शॉपकीपर, उस प्रकार के शॉपकीपर पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं फॉर द स्किल ऑफ ब्रेक, कि कोई व्यक्ति यहाँ पर ब्रेक लगाएगा, वहाँ से उतरेगा और उनसे कुछ चीज़ें खरीदेगा। इस प्रकार की प्रार्थना लगातार वो लोग करते रहते हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, स्किल ऑफ ब्रेक का मतलब है द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, रुकती हुई कार की आवाज़, और ब्रेक के लगने की आवाज़, जिस प्रकार की सिल आवाज़ जो होती है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, सभी प्रकार की जो कार हैं जो स्वार्थ से युक्त व्यक्तियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो वहाँ से पास करती हैं, गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर वॉट ए फार्मर्स प्राइस आर, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ रुकता है तो ये पूछता है कि किसान की फसल की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और रुकता है बट ओनली टू प्लाव अप ग्रास, और वो सिर्फ किस लिए रुकता है, ताकि वहाँ पर उग रही घास को वो रन ओवर कर सके, और यूजिंग द यार्ड, उस क्षेत्र का यूज कर सके, टू बैक, अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए, एंड टर्न अराउंड, विपरीत मोड़ने के लिए। यदि कोई गाड़ी रुकती है तो वो काहे के लिए रुकती है, दूसरे काम के लिए, वो वहाँ से कुछ लेते कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए वहाँ पर रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और यदि कोई रुकता है तो वो लोग, सॉरी इससे पहले एक लाइन रह गई है, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और यदि कोई वहाँ पर रुकता है तो ये पूछने के लिए रुकता है कि वो रास्ता जो वे है वो कहाँ जा रहा है, वेयर द वे लीड्स टू, वो रास्ता कहाँ पर जा रहा है। ये ध्यान रखना है कि यदि कोई वाहन व्हीकल वहाँ रुकता है VHICLE, तो वो किस लिए रुकता है, तो यहाँ पहले पहले आया है टू इंक्वायर व्हाट इज फार्मर्स प्राइस आर, फार्मर की, किसान की जो फसल है उसकी कीमत क्या है। एक रुकता है डिड स्टॉप, डिड के बाद यदि बल्ब लगानी पड़े तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। वन डिड स्टॉप, यदि एक रुकता भी है तो ओनली टू प्लाव अप ग्रास, घास को रौंदने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक, अपनी गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए, टर्न अराउंड, वापस मोड़ने के लिए रुकता है। टर्न अराउंड फ्रेजल वर्ब है, याद रखनी है, वापस मोड़ना, बिल्कुल विपरीत। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा व्यक्ति यदि को रुकता है तो वो ये पूछता है कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है, वेयर इट वॉज बाउंड। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, और भी व्यक्ति कोई वहाँ पर रुकता है तो वो उससे पूछता है कि क्या आप वो 1 गैलन गैस बेच सकते हैं या उनके पास है। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, वो विपरीत तरीके से कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दे हैड नन, उनके पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। डिडंट इट सी, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा। इस टाइप से इसके अंतिम स्टैंजा से पहले वाला स्टैंजा हमने पढ़ लिया है। अब इस कविता का अंतिम स्टैंजा। नो इन कंट्री मनी, देहाती क्षेत्रों में जो पैसा है, द कंट्री स्किल ऑफ गेन, देहाती क्षेत्रों के जो लाभांश का जो माप है, लाभ जो है, यदि उनकी जो उन्नति है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट,
व्यक्तियों की वास्तविक उन्नति हैज़ नेवर बीन फाउंड, अब तक देखी नहीं गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक उचित या आशान्वित उन्नति, रिक्विजिट लेफ्ट यहाँ पे आशान्वित उन्नति जो है अभी तक नहीं देखी गई है। हैज़ नेवर बीन फाउंड पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट की। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और ऐसी स्थिति में जब उनका प्रोग्रेस, वास्तविक प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो वो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। सीम्स टू कंप्लेन, उस आवाज़ में वो शायद कंप्लेन करते हुए प्रतीत होते हैं। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, रॉबर्ट फॉस्ट अपने लिए बोल रहे हैं। आई कांट हेल्प ऑनिंग, कांट हेल्प के बाद वर्ब में आईएनजी आती है। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मुझे कब आराम मिलेगा जब आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, मैं इस महान जो रिलीफ है, जो शांति का वातावरण है, एहसास जो है संतुष्टि का, उसको बिना लिए नहीं रह सकता। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉक, और वो कब उपलब्ध होगा, जब इन प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो वंचित लोग हैं या रूरल एरियाज के जो लोग हैं, उनको एक पल में उनके पेन से, आउट ऑफ दियर पेन, उनके पेन से, उनके दुख दर्दों से मैं दूर ना कर दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी या मैं शांति से नहीं रह सकता। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, अगले दिन जब मैं सामान्य अवस्था में आ जाता हूँ, आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मैं आश्चर्य करता हूँ, सोचता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग मेरे पास आए ऑफर लेकर के, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि वो मुझे निश्चित रूप से मेरे दुख दर्द से दूर कर देंगे, अर्थात मुझको आरामदायक स्थिति में छोड़ देंगे। ये सारी बातें हमने इस कविता के अंतर्गत की। यदि आपको इस प्रकार की कविता का पाठन और व्याख्या आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को, सगे संबंधियों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा, इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, मीट you again in next video.